गांव के किनारे एक गरीब बैलगाड़ी वाला रहता था। उसका नाम था रामू। उसके पास एक पुरानी बैलगाड़ी और दो प्यारे बैल थे, मोती और हीरा। रामू बहुत मेहनती था। सुबह सुबह बैलों को चारा खिलाता, उन्हें नहलाता और फिर गाड़ी में गांव वालों का सामान ढोता। बदले में लोग उसे थोड़ा पैसा या अनाज दे देते। लेकिन रामू की हालत बहुत खराब थी। घर मिट्टी का था, छत टपकती थी और खाने के लिए भी कभी कभी मुश्किल हो जाती थी। उसी गांव में एक बड़ा लालची सेठ भी रहते थे। उनका नाम था सेठ धनराज। धनराज के पास बहुत सारा सोना चांदी, खेत खलिहान और नौकर चाकर थे। लेकिन उनका मन कभी भरता नहीं था। जितना पाते उतना और चाहिए होता। गांव वाले उनसे बहुत डरते थे क्योंकि सेठ जी हर किसी से ब्याज पर पैसा वसूलते और अगर कोई न चुका पाए तो उसकी जमीन छीन लेते। शामू, तूने मेरे ब्याज की रकम नहीं दी, अब ये खेत मेरा हुआ। एक दिन रामू बैलगाड़ी लेकर हाट से अनाज ला रहा था। रास्ते में सेठ जी खड़े थे। अरे रामू, मेरी कोठी तक अनाज ले चलो, जल्दी करो। जी सेठ जी, मगर मेरी गाड़ी तो पहले ही गांव वालों के सामान से भरी है। अगर मैं खाली कर दूंगा तो उनका नुकसान होगा। गांव वाले, उनका क्या? पहले मेरा काम कर, मैं तुझे कुछ सिक्के दूंगा। रामू सोच में पड़ गया। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, लेकिन वह गांव वालों के भरोसे को तोड़ना नहीं चाहता था। नहीं सेठ जी, मैं पहले गांव वालों का काम करूंगा। सेठ जी ने उसे गुस्से से देखा और मन ही मन ठान लिया। मैं इस रामू को सबक सिखाऊंगा। कुछ दिन बाद सेठ जी ने एक चाल चली। उन्होंने रामू को बुलाकर कहा, रामू सुन, तू गरीब है ना, मेरे पास तेरे लिए एक खास काम है। अगर तू मेरे लिए रोज अनाज ढो देगा तो मैं तुझे ढेर सारा सोना दूंगा। रामू की आंखें चमक उठीं, लेकिन वह तुरंत सोच में पड़ गया। सोना तो अच्छा है, मगर इसका क्या फायदा अगर मैं अपना ईमान बेच दूं? सेठ जी, आपकी सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है, लेकिन मैं लालच में अपना फर्ज नहीं भूल सकता। सेठ जी तिलमिला गए। कुछ हफ्तों बाद गांव में अकाल पड़ गया। पानी कम हो गया, खेत सूख गए। गांव वाले परेशान थे। उनके पास खाने तक को अनाज नहीं था। रामू भी दुखी था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज बैलगाड़ी लेकर दूर दराज गांवों से थोड़ा थोड़ा अनाज लाता और गांव वालों में बांट देता। रामू बेटा, तू ही हम गांव वालों का सच्चा सहारा है। लेकिन दूसरी तरफ सेठ जी ने अपने गोदाम भर लिए और अनाज छुपाकर बैठ गए। वो सिर्फ उसी को अनाज बेचते जो दुगना तिगुना दाम देता। सेठ जी, मेरे पास अभी इतना ही पैसे है, अब मुझे थोड़ा अनाज दे दो। रघु, ये तो 1 गुना के पैसे है, पूरे दुगुना पैसे ला और अनाज ले जा। एक दिन गांव के छोटे छोटे बच्चे रामू के पास आए। रामू भैया, हमें भूख लगी है, थोड़ा अनाज दिलवा दो। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसने अपना खाना बच्चों को दे दिया। मोती और हीरा भी जैसे समझ गए। वे बैलगाड़ी खींचकर ऐसे चलने लगे जैसे कह रहे हों, आओ हम सबकी मदद करेंगे। गांव में हालात और बिगड़ते गए। सेठ जी का मन हुआ कि वो रामू को और नीचा दिखाए। उन्होंने गांव वालों को बुलाकर कहा, देखो, रामू तो तुम्हें भूखा मरने पर मजबूर कर देगा। आओ, मेरा गोदाम है, मगर अनाज की कीमत 3 गुनी होगी। गांव वाले बेचारे लाचार थे। तभी रामू बैलगाड़ी भरकर आया। उसमें दूर के गांव से लाया हुआ अनाज था। गांव वालों, डरो मत, मैं ये अनाज सब में बराबर बांट दूंगा। किसी को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। गांव वालों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सेठ धनराज गुस्से से लाल हो गए। रामू, तूने मेरा धंधा चौपट कर दिया। सेठ जी, असली धंधा पैसा कमाना नहीं है, बल्कि इंसानियत कमाना है। अगर इंसान ही भूखा मर जाएगा तो सोना किस काम का? गांव वाले तालियां बजाने लगे।
धीरे धीरे गांव में बारिश हुई, फसलें फिर से लहलहा उठी। गांव वाले अब और भी ज्यादा रामू का सम्मान करने लगे।